बीएस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 3xy माइनस 2ay स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2axy इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाते हैं। तो इधर में हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2axy ये डी वाई इज इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3xy माइनस 2ay स्क्वायर और ये dx। अब इसे है सो हमें dy अपॉन में dx के फॉर्म में लाना है। तो ये जो dx है इसे हम इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस का साइन है, और 3xy माइनस 2ay स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2axy। ठीक है, अब इसको देखिए, ये हमारा y बाई एक्स के फॉर्म में है, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारा होमोजीनियस है। और होमोजीनियस हम कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए x का पावर 1 है और y का पावर 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए y का पावर 2, तो ये इसका भी पावर 2 है। यहाँ x का पावर 2 है तो इसका भी पावर 2 है। यहाँ x y है तो x का पावर 1 और y का पावर 1, तो इसका भी पावर 2 है। तो यहाँ पर जो चारों जो टर्म है सारा का है सो हमारा पावर 2 है। तो ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अगर इसमें से किसी एक का भी पावर अगर 3 रहता है या फिर 1 रहता है तो वो फिर हमारा होमोजेनियस नहीं कहलाता। ठीक है, अब ये हमारा y बाई एक्स के फॉर्म में है, तो हम पुट करेंगे y बाई एक्स इज इक्वल्स टू भी। तो ये जो x से इधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा भी x, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा भी x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि नीचे में है सो हमारा x है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू भी, और x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस x और v का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा v प्लस x इंटू डी वी अपॉन में dx। अब ये जो हम निकलाए हैं इसको ले जाकर यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर dy अपॉन में dx है, तो dy अपॉन में dx के स्थान पर लिखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में dx। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में dx दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ 3xy को रिप्लेस कर देंगे vx में, तो यहाँ पर हो जाएगा vx माइनस 2a, यहाँ y स्क्वायर है तो y को vx में रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो उसको उसी तरीके से छोड़ देना है, माइनस 2ax y को रिप्लेस कर देना है vx में, तो ये हो जाएगा vx। ओके, अब यहाँ से x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ऊपर में हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन। ठीक है, अंदर में हमारा बचेगा 3v माइनस 2a v स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा हमारा यहाँ पर से एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स और इंटू एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो दोनों जगह से यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा बाहर में, अंदर में हमारा बचेगा 1 माइनस 2ab। अब ये एक्स स्क्वायर से इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब माइनस को अंदर लेके जाएंगे और ये जो भी है इसको भी इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x डी वी अपॉन में dx। ये जो माइनस का साइन है इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3v, और माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 2ab। ठीक है, ये जो प्लस भी है इधर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस भी। अब यहाँ पर से 1 माइनस 2ab ले लेंगे एलसीएम, तो x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 2ab, नीचे में एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3v प्लस
2ab², फिर माइनस भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर माइनस भी हो जाएगा, फिर माइनस भी -2ab के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2ab² हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू dv/dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3b और माइनस भी, तो यहाँ पर हो जाएगा -4b, 2ab² और 2ab², तो ये हो जाएगा 4ab², और नीचे में 1 - 2ab। ठीक है, अब वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है x और v, तो v वाले वेरिएबल को एक साइड कर लेना है और x वाले वेरिएबल को एक साइड कर लेना है। v में हमारा कोई भी x का मिक्सअप नहीं होना चाहिए, ना ही x में कोई भी v का मिक्सअप होना चाहिए। तो ये 1 - 2ab को यहाँ पर ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - 2ab ये dv, और ये 4ab² - 4b यहाँ पर नीचे में आएगा। तो 4 है सो हम नीचे से यहाँ से -4 और यहाँ से -4 हम सबसे पहले इसको लिख ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4ab² - 4b। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ये जो dx है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dx और ये x। अब है सो इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन देंगे, ऊपर में हो जाएगा हमारा 1 - 2ab। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि यहाँ से 4 और यहाँ से 4 ले लिए बाहर, तो बाहर में आ गया हमारा 4। साथ में यहाँ से माइनस ले रहे हैं और यहाँ से भी माइनस ले रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस हमारा किससे बनता है, 2 माइनस के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। तो एक माइनस को उठा ले रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, तो -4 भी आ जा रहा है हमारा बाहर में, 1/में -4 बाहर। तो अंदर में यहाँ पर हमारा बचेगा 4 भी हमारा पॉजिटिव में। ठीक है, 4 भी में जो भी है वो हमारा पॉजिटिव में बचेगा, क्योंकि 4 को भी मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा भी और -ab² और यहाँ पर dv। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx/में x प्लस एक कांस्टेंट लगाते हैं c। अब इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये जो v - ab² है, हम इसको देख रहे हैं कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो सेम ये ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो v - ab² को हम पुट कर देते हैं t, तो पुट v - ab² इज इक्वल्स टू t। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू v, तो ये हो जाएगा dv/में dv माइनस a dv² dv और ये dt/में dv। तो dv से dv कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 1 - a v² का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v हो जाएगा 2v। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा dt/में dv। अब ये जो dv है इसको हम इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा dv इंटू 1 - 2ab, या फिर ये dv को आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, और ये dt। ओके, तो 1 - 2ab इंटू dv और ये हमारा dt। अब जो हमने निकलाया है उसको ले जाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन 1 - 2ab और इंटू dv को हम लिखेंगे dt, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 1 - 2ab और dv है, तो 1 - 2ab इंटू dv को हम लिखेंगे dt, और नीचे में v - ab² है, तो v - ab² को हम लिखेंगे t, तो ये हो जाएगा t। दैट इज इक्वल्स टू, इसे हम लिखेंगे log x और c को एक नया कांस्टेंट दे देते हैं, तो ये हो जाएगा log c। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt/में t हो जाता है log t, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/4, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा t। अब यहाँ से log और यहाँ से यहाँ पर देखिए log a प्लस log b बन रहा है,
तो log a प्लस log b होता है हमारा log a इंटू बी, तो ये हो जाएगा x इंटू सी। ठीक है, log a प्लस log b होता है log a इंटू बी, तो ये हो जाएगा log x इंटू सी, क्योंकि यहाँ पर log x प्लस log c है, तो ये हो जाएगा log x इंटू सी। अब ये log से ये log कैंसिल, t के स्थान पर पुट करेंगे v माइनस ए भी स्क्वायर को, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/4, और t के स्थान पर पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए t हमने माना था v माइनस ए भी स्क्वायर, तो इस t के स्थान पर पुट करेंगे v माइनस ए भी स्क्वायर को, दैट इज इक्वल्स टू cx। ठीक है, और v के स्थान पर हम अब पुट करेंगे y/x को, क्योंकि यहाँ पर हमने v इज इक्वल्स टू माना था y/x, तो v के स्थान पर क्या पुट करना है, v के स्थान पर पुट करना y/x को, तो यहाँ पर देखिए v है, तो इसके स्थान पर पुट करेंगे y/x को, तो यहाँ पर हो जाएगा y/x माइनस a, यहाँ पर v स्क्वायर है तो v के स्थान पर y/x, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारा ये जो 4 है इसको हम लेके जाते हैं इधर। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर माइनस बचेगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर, ये जो 4 है यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4c और x। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसको अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -y(x) और प्लस ए वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4cx। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको इधर लेके आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा -y(x) प्लस ए वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 4cx3। ठीक है, अब ये जो -y(x) है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जा रहे हैं, तो ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4cx3, और ये इधर आएगा तो प्लस y(x) बन जाएगा। अब यहाँ से x और एक यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे, तो ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बन जाएगा, x हमारा बाहर आएगा और अंदर में हमारा बचेगा 4cx2 और ये प्लस y। ओके, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।